अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। सो आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है एंटी डिप्रेशन। एंटी डिप्रेशन क्यों होता है, कैसे होता है, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, कौन कौन से ड्रग यूज़ होंगे और कैसे हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। सो इस लेक्चर में हम बहुत ही शॉर्ट टाइम में और बहुत ही अच्छी तरीके से हम डिस्कस कर लेंगे। ये टॉपिक मैक्सिमम मैंने लिपन कॉर्ड से लिया है। आप ज़्यादा खुद समझने के लिए आप लिपन कोड प्रेफर कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है डिप्रेशन क्यों होता है। डिप्रेशन उस वक्त होता है जब हमारे सीएनएस में नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन की लेवल कम हो जाता है नॉरएपिनेफ्रिन सेरोटोनिन क्या है। नॉरएपिनेफ्रिन सेरोटोनिन हमारे पास वो मैन क्या कहते हैं उसे, हार्मोन कह लें या सिक्रेशन कह लें, जो कि हमारा ब्रेन जनरेट करता है क्वांटिटी में, एक लिमिट में, ताकि हमारा मूड डिप्रेस ना हो। डिप्रेस उस वक्त होता है जब हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन या सेरोटोनिन की लेवल कम हो या कोई चीज़ इफ़ेक्ट करे। कंसंट्रेशन ऑफ एपिनेफ्रिन and serotonin in our brain are less then we face depression। इसकी ट्रीटमेंट और मैकेनिज़्म क्या है। ट्रीटमेंट में हम वो चीज़ें देंगे जो सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन की लेवल को मेंटेन करें। मींस कि अगर हमारे पास सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन की लेवल कम है, हमने उसे बढ़ाना है, तो हम उसे क्या देंगे, TCA, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन। और दूसरी क्लास आ जाता है SNRI, सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। तीसरी हमारे पास आ जाता है SSRI, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। मैकेनिज़्म क्या है इन क्लासेस की। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास TCA। TCA क्या करता है, इनहिबिट करता है ऑन रिसेप्टर को, जो कि सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन की मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं। मेटाबॉलिज्म क्यों हो रहा है हमारे ब्रेन में, ये एक कॉमन क्वेश्चन है, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, क्यों हो रहा है मेटाबॉलिज्म। मैं आपको बता देता हूँ। मेटाबॉलिज्म इसलिए हो रहा है जब हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन की लेवल ज़्यादा हो जाता है। आप सबको पता है अल्लाह ताला ने हमारे बॉडी में ऐसी चीज़ें बना दी हैं, जब उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उनकी मेटाबॉलिज्म होना शुरू हो जाती है। TCA क्या करता है, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन के उन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है जो कि मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं। किन के मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन। उनको जब हम ब्लॉक कर देंगे तो हमारे ब्रेन में क्या होगा, सेरोटोनिन और एपिनेफ्रिन की लेवल ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा मतलब कि हमारे सीएनएस में या ब्रेन में अगर सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन की लेवल कम है, हमें डिप्रेशन है, हम इन्हें इनहिबिट उन रिसेप्टर को कर लेंगे जो इनकी मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, ताकि हमारा मूड, हमारी डिप्रेशन ठीक हो जाए। तो सबसे पहली क्लास बच्चों हमने क्या पढ़ा, TCA, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन। इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, ये ब्लॉक कर रहे हैं उन रिसेप्टर को जो कि मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं सेरोटोनिन की और नॉरएपिनेफ्रिन की। इनका ये उन रिसेप्टर को ब्लॉक करने के साथ साथ हमारे अल्फ़ा रिसेप्टर को भी ब्लॉक करते हैं, हिस्टामिनिक रिसेप्टर को भी थोड़ा सा ब्लॉक करते हैं। इनके एडवर्स इफेक्ट थोड़े से हैं। दूसरी क्लास SNRI, सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। ये क्या करते हैं, ये भी आल्सो ब्लॉक करते हैं। किनको ब्लॉक करते हैं, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन के रिसेप्टर को, ताकि हमारे ब्रेन में
नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन की लेवल ज़्यादा हो सके ताकि हमारा डिप्रेशन ठीक हो सके। सो हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, TCA और SNRI। इन दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये ब्लॉक कर रहे हैं सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन के रिसेप्टर को, ताकि हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन की लेवल मेंटेन हो सके, ज़्यादा हो सके। अगर कम है तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? हालांकि ये दोनों ब्लॉक कर रहे हैं उन रिसेप्टर को जो कि मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन की। इनका सबसे बड़ा डिफरेंस इनकी एडवर्स इफ़ेक्ट है। आपने देखा TCA ऑल्सो ब्लॉक कर रहा है हमारे पास अल्फ़ा रिसेप्टर को और हिस्टामिनिक रिसेप्टर को। सो TCA देने से हमारे पास एडवर्स इफ़ेक्ट आ सकती हैं, क्योंकि हमारे पास ब्लॉक हो रही हैं अल्फ़ा रिसेप्टर और हिस्टामिनिक रिसेप्टर। इनके एडवर्स इफ़ेक्ट मैं आपको तब बताऊंगा जब हम ड्रग पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए। सो हमने दो चीज़ें पढ़ ली, TCA और SNRI। तीसरी क्लास हमारे पास आ रही है SSRI। इसके पढ़ने से पहले एक पॉइंट मिस हो गया जो मैं आपको बताना चाह रहा था। SNRI क्यों प्रीफर कर रही है जबकि हमारे पास TCA भी हैं? हम SNRI इसीलिए प्रीफर कर रही हैं क्योंकि TCA हमारे पास अल्फ़ा रिसेप्टर को इफ़ेक्ट कर रहा है, हिस्टामिनिक रिसेप्टर को इफ़ेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास एडवर्स इफ़ेक्ट आ रहे हैं। SNRI सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करके हमारे पास सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल को मेंटेन कर रहा है, मतलब कि बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से हमारी डिप्रेशन ठीक हो रही है। ये ब्लॉक नहीं करते। किन को ब्लॉक नहीं करते? ये हमारे पास अल्फ़ा रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं कर रही, जबकि TCA अल्फ़ा रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही थी, जिसकी वजह से हमारे पास एडवर्स इफ़ेक्ट आ रहे थे। सबसे बड़ी डिफरेंस ये आ गई। दूसरी बड़ी डिफरेंस ये ब्लॉक नहीं कर रहे हिस्टामिनिक रिसेप्टर को, हालांकि ये ब्लॉक कर रहे हैं हिस्टामिनिक रिसेप्टर को। सो TCA देने की बजाय अगर हम SNRI सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर दें तो हमारे पास एडवर्स इफ़ेक्ट कम हो सकते हैं। सो बच्चों, तीसरी क्लास हमारे पास आ जाती है SSRI सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। ये क्या करते हैं? ये ब्लॉक नहीं करते नॉरएपिनेफ्रिन की रिसेप्टर को, ये सिर्फ सिलेक्टिव सेरोटोनिन की रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, ताकि हमारे ब्रेन में किसकी ओनली सेरोटोनिन की लेवल हाई हो सके, मीन्स के मेंटेन हो सके, मीन्स के हमारी डिप्रेशन ठीक हो सके। सो हमने 3 क्लासेस पढ़ी हैं बच्चों। मैं दोबारा रिवीजन बस थोड़े से करवा देता हूँ, बाकी आप खुद देख लें। आई होप कि एवरीवन कंसेप्ट हैज़ बीन क्लियर। सो एंटी डिप्रेशन क्या है? एंटी डिप्रेशन हमारे पास तब होती है जब हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन की लेवल कम हो हमारे ब्रेन या सीनस में। हमने 3 क्लासेस पढ़ी हैं जिनमें हम डिप्रेशन को ठीक कर रहे हैं। सबसे पहला है TCA, SNRI एंड SSRI। 1 बाय 1 इनके मैकेनिज्म है। TCA क्या कर रही है? ये हमारे पास ब्लॉक कर रही है उन रिसेप्टर को जो मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन को, जिनकी वजह से हमारे डिप्रेशन ठीक हो सकेगा। क्यों ठीक हो सकेगा? क्योंकि हमारे पास सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। दूसरी क्लास हमने पढ़ी है SNRI। ये भी ब्लॉक या इनहिबिट कर रही हैं उन रिसेप्टर को जो मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं। किनकी मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं? सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन को की। इनकी सबसे बड़ी डिफरेंस इनके एडवर्स इफेक्ट हैं। TCA क्या कर रही है? ये हमारे पास सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करने के साथ साथ अल्फ़ा रिसेप्टर को भी इफेक्ट कर रही है, हिस्टामिनिक रिसेप्टर को भी इफेक्ट कर रही है, जबकि SNRI डज नॉट इफेक्ट ऑन अल्फ़ा रिसेप्टर और हिस्टामिनिक रिसेप्टर। सो TCA देने की बजाय अगर हम SNRI दें तो हमारे पास एडवर्स इफेक्ट कम हो सकते हैं।
तीसरी क्लास हमारे पास है SSRI सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। यहाँ हम सिर्फ सेरोटोनिन के रिसेप्टर को बुला करके हम डिप्रेशन को ठीक कर सकेंगे। अगर हम सेरोटोनिन के रिसेप्टर को बुला कर लें तो हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन की लेवल ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी डिप्रेशन ठीक हो सकेगी। आई होप कि सबको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम ड्रग पढ़ेंगे और उनके मैकेनिज्म और एडवर्स इफ़ेक्ट और उनके यूजेस सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे।